हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। पहले दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैं लाइव आया था आपके कुछ डाउट्स को लेकर के। सभी बच्चों के लिए जो यूजी के बच्चे हैं, यानी कि अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये फॉर्म का नोटिस, पब्लिक नोटिस आ चुका है। एनटीए की वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा। बट दिक्कत क्या हुई है, जब से ये नोटिस आया तब से वो वेबसाइट क्रैश कर गई है, वो खुल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, तो एक एक करके हम ये वीडियो में सिर्फ लॉ यानी कि BA-LLB और LLB के बच्चों का डाउट देखेंगे। फिर उसके बाद आप कमेंट करोगे तो बाकी सब्जेक्ट का भी डाउट लेकर के आएंगे। वैसे पिछले लाइव क्लास में 2 लाइव में आया था, उन दोनों में मैंने दोनों बाकी सारी चीज़ों को भी क्लियर कर दिया है। ये सब चीज़ें मैंने बताई थी CBT बोर्ड में होगा। इसका ठेका जो है एक तरीके से, या फिर इसकी जो कमान दी गई है वो NTA को दी गई है। अब इस एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर को ज़रा समझते हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल कितने मार्क्स के आएंगे, ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। और सबसे अंतिम में हम लोग बुक लिस्ट देखेंगे, कौन कौन सी किताबों को पढ़ना ज़रूरी है अगर आपको लॉ का एंट्रेंस निकालना है तो। ठीक है, फॉर्म आपके भरने शुरू हो जाएंगे 2/4 से 30/4 तक भरे जाएंगे। वेबसाइट इन्होंने ये अलॉट किया है, इस वेबसाइट को भी मैंने ओपन किया था अभी। फिर सेक्शन 1A और 1B क्या होता है, ये रोमन में लिखा हुआ है 1A और 1B। ये दोनों आपको करना है या एक करना है, देखते हैं। फिर 2 और 3 डोमेन स्पेसिफिक क्या होता है, मेन सब्जेक्ट की ये बात होता है। डोमेन मतलब कोई बहुत बड़ा, ये मतलब दूसरे देश का बात नहीं है, या दूसरे लैंग्वेज में चीज़ें नहीं दी गई हैं। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब एक मेन सब्जेक्ट जो आप स्टडी करना चाहते हो या जो पढ़ोगे। और जनरल टेस्ट का मतलब जनरल टेस्ट वही होता है जो आप समझ रहे हो। अब यहाँ आते हैं, ब्रॉड फीचर्स ऑफ CUET UG, सिर्फ UG के बच्चों के लिए ये है। सेक्शन 1A में 13 लैंग्वेज होंगी, जो आपको पहले भी मैंने बताया था। इसमें से 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 15 इन ईच लैंग्वेज। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि अगर आप दोनों ये सेक्शन लगाते हो, दोनों कौन लगाएगा, ये 19 लैंग्वेज और है, और ये 13 डिफरेंट लैंग्वेज है। ये जो 13 डिफरेंट लैंग्वेज है, ये भाषा सीखने वाली भाषा है। और ये 19 लैंग्वेज जो है, ये फॉरेन लैंग्वेज यानी विदेशी भाषा है, चाइनीज, फ्रेंच, स्पेनिश, सब आगे मैं दिखाऊंगा आपको। तो लॉ वाले बच्चों को ये दोनों की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ वो एक ये चूज करेंगे। क्लियर रहो तो पढ़ाई में भी इजीनेस रहेगा। या तो हिंदी या इंग्लिश मैक्सिमम बच्चे चूज करेंगे। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पहले भी यही सिलेबस था। टाइप्स ऑफ पैसेज, फैक्चुअल लिटरेसी एंड नैरेटिव, लिटरेसी एप्टीट्यूड एंड वोकैब यानी कि एंटो साइनो, ये सब इसमें पूछे जाएंगे। वोकैबुलरी से क्वेश्चन रहेंगे। आपको इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, हिंदी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सफिशियंट है उतना आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। ड्यूरेशन कितना होगा, 45 मिनट यानी 45 मिनट्स फॉर ईच लैंग्वेज। अब अगर आप BA का फॉरेन लैंग्वेज लेना चाहते हो, जैसे JNU और BHU में है, फॉरेन लैंग्वेज तो सब जगह नहीं है, तो जो फॉरेन लैंग्वेज के एस्पिरेंट हैं वो बस ये दोनों टच करेंगे। अदरवाइज सबको, यानी BSc वाले बच्चे भी यही करेंगे। सिंपल याद रखना है। BA और LLB और LLB वाले फ़िलहाल अभी ध्यान दें। तो यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो, लग रहा हो, तो वीडियो को अभी पॉज करके और वो कमेंट बॉक्स में जो भी आपको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो डाल दो, क्योंकि उसको हम तुरंत रिप्लाई करेंगे और पार्ट बाय पार्ट समझने की कोशिश करेंगे, ईजी रहेगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक ये करना है। अब ये डोमेन स्पेसिफिक जो है नया, एक तरीके से ये मतलब प्रेशर क्रिएट कर रहा है। डोमेन स्पेसिफिक में सेक्शन 2 में डाल दिया है। इसमें 27 सब्जेक्ट रहेंगे, 27 नहीं देना है आपको। कोई भी एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 6 डोमेन चूज कर सकता है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें भी 50 क्वेश्चन में से 40 करना है, 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चन। अब MCQ बेस्ड ऑन NCERT क्लास 12 सिलेबस ओनली। इनका ओनली का कहने का मतलब है कि सिर्फ NCERT क्लास 12 अगर आप पढ़ोगे, 11th की ये बात नहीं कर रहा है, तो 11th पे हम फोकस नहीं करेंगे। अब बच्चे पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे हमसे कि सर हमें लीगल या लॉ एप्टीट्यूड देना है, लॉ पढ़ना है, तो उसमें 12th NCERT की क्लास है क्या। क्लास तो है ही, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटी की क्लास NCERT की है, लेकिन उससे अच्छा होगा कि आप M लक्ष्मीकांत के सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ लो, या फिर हमारे प्लेलिस्ट में देख लो, आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये डोमेन स्पेसिफिक में नंबर ऑफ सब्जेक्ट में जब आप जाओगे, यहाँ लैंग्वेज 13 है, ये सब मैं दिखा रहा हूँ अभी। आप पहले सेक्शन 3 समझ लो, जनरल टेस्ट। ये सबको देना है जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम देंगे, मतलब यूनिवर्सिटी अगर वो रेगुलराइज करती है तो। इन सब में एक चीज़ प्रमुख रूप से आपको ध्यान रखना है, इसके बावजूद इंफॉर्मेशन बुलेटिन हर यूनिवर्सिटी का जारी होगा। अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी होगा तो वो बताएंगे ही कि आपको CUET का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से सेक्शन 3 करना है, सेक्शन 2 में आपको लीगल एप्टीट्यूड, लीगल नॉलेज करना है, और सेक्शन 1A करना है। तो वो तो अपना कैटेगराइज करके बताएंगे, लेकिन पहले से समझ रहेगा तो आपका टाइम बच जाएगा। जनरल टेस्ट में वही जो हम लोग पढ़ते हैं सुबह 7 बजे और शाम में 7 बजे, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अलजबरा, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, है ना, स्टैटिस्टिक्स। ये जो है 60 मिनट का पूछा जाएगा, ग्रेड 8 तक, मतलब 8वीं क्लास तक, जो सिंपल होता था। तो अब 8वीं क्लास का तो लेकर के आप नहीं बैठोगे, ये इसे जनरल मैथ कहते हैं। जियोमेट्री, अर्थमेटिक, अलजबरा, ये सब कैलकुलेशन बेस्ड होगा, तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 60 क्वेश्चन करने हैं, 75 इसमें आएंगे। उसमें समझ में आ गया? 60 करना है 75 में, डोमेन स्पेसिफिक में 40 करना है 50 में, और इसमें भी 40-50 में करना है। तो 40 और 40 80 और 60 140 मान लें। ज़्यादा से ज़्यादा कितना हो जाएगा? 75, 50 और 50, मतलब 175। तो लॉ वालों के लिए 175 क्वेश्चन हो गया। इस हिसाब से हम देखें तो ये मैं अपना नहीं, इनका हिसाब बता रहा हूँ। सिलेबस भी उन्होंने लिख दिया है NCERT। तो लॉ वालों के लिए मुझे NCERT का कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिर भी देखते हैं। लैंग्वेज जो होंगे पहले जो आपको सेलेक्ट करना है, मातृभाषा के लिए ये दिया गया है मलयालम, मराठी, यही सब मातृभाषा होती भी हैं। तो इसमें आपको पहला 1A का तो मिल जाएगा। अब ये जो 19 वाला लैंग्वेज है ना, इसका सीन कुछ ऐसा है कि इसमें अगर आपको फ्रांस जाना हो या फॉरेन लैंग्वेज सीखना हो, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतन, जापानीज, रसियन एंड चाइनीज, इतने भाषा अगर आपको सीखना हो तभी ये एग्ज़ाम देना है। तो ये आर्ट्स वालों के लिए यूजफुल है, आपके काम करेंगे। तो इस पर ज़्यादा दिमाग लगा के दिमाग ख़राब होगा, तो वैसा काम आपको नहीं करना है। डोमेन स्पेसिफिक में आपके काम का क्या है? अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, ये फिर वही हो जाएगा जो मैंने अभी किया था। इसलिए इसमें आपको अपने काम का 13 नंबर देखना है, लीगल स्टडीज। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। यहाँ देखिए आप लोग, लीगल स्टडीज है, ये लीगल स्टडीज आपके काम का है, क्योंकि आपको लॉ में एडमिशन लेना है। डोमेन स्पेसिफिक भी क्लियर हो गया, पहला पार्ट भी क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया। बाकी ये सब बोल बच्चन है। एक कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ 3 लैंग्वेज। अगर वो बच्चा डोमेन में भी ले लेता है संस्कृत, और फॉरेन लैंग्वेज भी ले लेता है, और एक लैंग्वेज भी ले लेता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 लैंग्वेज ले सकता है, उससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता है। अब सेक्शन 2 ऑफिसर्स ऑफर्स 27 सब्जेक्ट्स, कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट। ये भी लॉ वालों के लिए नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। वो बच्चे जो BA LLB और आर्ट्स एक साथ पढ़ेंगे उनके लिए ये हो सकता है लागू। या मान लो परफॉर्मिंग आर्ट्स भी पढ़ रहे हैं और BA LLB भर रहे हैं आर्ट्स भी, तो उनका डोमेन स्पेसिफिक 6 हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने कहने का मतलब है कि वो 6 क्षेत्रों में फॉर्म भर रहे हैं, तो 6 डोमेन उनका हो जाएगा। और तीसरा जो है जनरल टेस्ट, यूनिवर्सिटी अगर कहती है कि इस सब्जेक्ट के लिए, मान लो आपको हिस्ट्री में लेना है एडमिशन, हिस्ट्री के लिए आपको जनरल टेस्ट भी देना होगा, तो आपको डेफिनेटली ये भी देना होगा। तो कोई इसमें कन्फ्यूज़न भी नहीं है। मोड ऑफ टेस्ट कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप विथ MCQ, लैंग्वेज भी इन्होंने लिख दिया, सिलेबस भी सेक्शन 1A भी आप लोग समझ गए हो। सेक्शन 2 में NCERT मॉडल सिलेबस एज अप्लीकेबल टू क्लास 12। अब ये मॉडल सिलेबस इन्होंने लिख दिया है। अब ये मॉडल सिलेबस का क्या मतलब है? ये मॉडल बड़ा खतरनाक शब्द है, दरअसल ये बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगा। ठीक है, NCERT मॉडल का मतलब होता है कि NCERT या NCERT के जैसा अगर कोई उसका मॉडल सिलेबस है तो वो आप पढ़ सकते हो। दूसरा है सेक्शन 3 जनरल नॉलेज। जैसे कई प्रकाशन होते हैं ना, NCERT का सॉल्यूशन देते हैं, NCERT के बेस्ड
स्टडीज़ करवाते हैं, बताते हैं, तो वो उसकी बात कर रहा है। सेक्शन 3 में आपको ये सारी चीज़ें पहले भी हमने बताई थी, ये हो जाएंगी। रजिस्ट्रेशन आप लोग कर सकते हो 1/4 से, फॉर्म भर सकते हो 2/4 से। लेवल ऑफ क्वेश्चन फॉर CUET UG 2022। अब इसमें भी इन्होंने कहा कि क्लास 12 ओनली के आधार पे होगा। अगर क्लास 12 बोर्ड सिलेबस उन्होंने देखा है तो वो आराम से इसको कर पाएंगे, इनके लिखने का ये मतलब है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, इफ एनी यूनिवर्सिटी परमिट्स स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्लास 12 टू टेक एडमिशन इन द करेंट ईयर ऑल्सो, सच स्टूडेंट्स वुड बी एलिजिबल टू अपीयर इन CUET। ये अपने अपने यूनिवर्सिटी का रूल होगा। कैंडिडेट्स को ये कहा जाता है कि NTA की वेबसाइट लगातार विजिट करते रहें, जो कि अभी खुल ही नहीं रहा है। अगर आपको ज़्यादा कुछ पूछना है तो ये नंबर है, इस पर आराम से दिन भर फ़ोन लगाते रहिए, कभी ना कभी बात हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बिजी नंबर ये भी रहता है काफ़ी। ये ईमेल है, ये वेबसाइट है, और ये नया वेबसाइट है। तो आई थिंक जो भी डाउट थे आपके क्लियर किए होंगे, लेकिन जहाँ भी डाउट होगा आप हमें कमेंट करना, हम उसको रिजॉल्व करेंगे तुरंत आंसर करके। थैंक यू सो मच।